हरियाणा की सियासत में अनिल विज अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अनिल विज जो बयानबाजी करते हैं उनसे विवाद उत्पन्न हो जाता है और अनिल विज आजकल जिस तरीके के अंदाज में बात कर रहे हैं वो अपनी ही सरकार को मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अनिल विज ने सीधे तौर पर यह कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो डिनर डिप्लोमेसी यानी कि जो पार्टी बुलाई उस पार्टी में मुझे निमंत्रण नहीं मिला, वरना मैं भी शामिल हो जाता। तो ये क्या इस बात के इशारे कर रहा है कि हरियाणा में सरकार का तख्तापलट होने की तैयारी अंदर खाने शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में ही राजनेताओं ने ये मन बना लिया है कि अब आने वाले वक्त में कुछ सियासी बाजा बजाया जाए जिससे कि राजनीति गलियारों में कुछ मनोरंजन उत्पन्न हो सके, कुछ भागम भाग की स्थिति उत्पन्न हो सके, कुछ हड़कंप मच सके। ऐसे में वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जिनमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह यदि मुझे बुलाते तो मैं शामिल पार्टी में हो जाता। लेकिन आपको यह बता दें कि एक और बयान भी उनका वायरल हो रहा है। एक बयान को लेकर और भी चर्चा हो रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े हरियाणा में वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा तो यह था कि हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह देने का जो ऐलान था वो ऐलान सिर्फ ऐलान ही बनकर रह चुका है। करीब 9 महीने सरकार को बने हो गए हैं। जो घोषणा थी वो सिर्फ अभी घोषणा है, डॉक्यूमेंट्स में घोषणा है। किसी भी महिला को अभी तक जो 2100 रुपए मिलने वाले थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि एक और बयान उन्होंने जो दिया था वो उसकी चर्चा लगातार हो रही है। वो ये है कि हरियाणा में बिजली विभाग ने जो बिजली की दरें थी, जो रेट्स थे, उसमें इजाफा कर दिया है। उसमें बढ़े हुए बिजली के बिल अब हरियाणा के निवासियों को जो है अदा करने पड़ेंगे। बढ़े हुए बिजली के बिलों के आधार के ऊपर ही अब आने वाले वक्त में जो रेट्स निर्धारित की गई हैं उसके आधार पर ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। लेकिन अनिल विज से जब पूछा गया कि आपने बिजली के बिल क्यों बढ़ाए, आपने बिजली के रेट क्यों बढ़ाए, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये वादा ही नहीं किया था कि हम हरियाणा के लोगों को फ्री बिजली देंगे। कांग्रेस पार्टी का ये वादा था, उनके मैनिफेस्टो में उनके साथ गारंटी जो थी उसमें यह वादा था कि हरियाणा में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन अनिल विज का साफ तौर पर कहना है कि हमारा ये वादा नहीं था। बिजली का उत्पादन करने में कंजप्शन लागत बढ़ रही है और कंजप्शन लागत जो बढ़ रही है उसके चलते हमने फैसला लिया है कि बिजली के रेट को बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक मामूली सा जो है रेट में इजाफा किया गया है और इसे लेकर बड़ा बवाल बनाया जा रहा है। पहले राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर क्या कुछ बोला और उसके बाद क्या कुछ कहा बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर, वो बयान आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कैसे अनिल विज पर पलटवार किया, वो बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें साफ तौर पर वो कहने के लिए यहाँ पर जो अनिल विज को नसीहत दे रहे हैं कि बिजली के बिल वापस करो, ये जो बढ़ी हुई दरें हैं इनको वापस करो, वरना पूरे हरियाणा में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। सुनिए दोनों राजनेताओं के बीच किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। आपको भी बुलावा आया था? सुनते नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो हरकत कहना गलत शब्द है, ये हरकत डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। देखिए ऐसा है, उनकी बेटी मंत्री है, उसके घर पे उन्होंने कुछ विधायकों को बुलाकर अगर भोजन दिया है तो उसका कोई भी राजनीतिक मायना नहीं निकालना चाहिए। मतलब पार्टी में इसका कोई ज्यादा वो नहीं लिया जा रहा है, कोई नहीं निकालना चाहिए। पर तो उसी इलाके से तो चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए कि हम बिजली सबको फ्री देंगे, लेकिन अब इतनी मोटे मोटे बिजली के बिल भेज रहे हैं। सरकार ने चुपचाप टैरिफ बढ़ा दिया।
आखिर मतलब वो वादे सच्चे थे या ये वादे झूठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे विपक्षी? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम फ्री देंगे। ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं। 10 साल के बाद बिजली के बिल बढ़ाए गए और वो भी मामूली बढ़ाए गए। 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। हर चीज बिजली बनाने के लिए जो हम लेते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई। फिर हमने जो 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उनका कुछ नहीं बढ़ाया। 2 से 5 वालों का भी अगर 2014-15 से कंपेयर करें तो 25-30% कम हुआ है। जो ये सरकार छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं, जो 5 से ऊपर हैं उनका जरूर थोड़ा बड़ा है। और हमने और भी किया। पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, बिजली फूको या ना फूको लगते थे। अब हमने फिक्स चार्जेस लगाए हैं और सभी आसपास के प्रांतों ने लगा रखे हैं और सब जगह पर 110 रुपए पर किलोवाट है। हमने 75 रुपए पर किलोवाट लगाया। तो विपक्षी पार्टियों का काम है बोलना। बोलो, किसानों का हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उनको पहले भी जिस रेट में मिलती थी उसी रेट में उनको आज मिल रही है। तो ये तो अब विपक्षी पार्टियां बोले, उनका स्वागत है। प्रदर्शन कर लीजिए तो करो ना जी, विपक्ष का काम है। ये तो मरे हुए हैं, करो। क्या करेंगे ये? 4 आदमी इकट्ठे होकर तो बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं करते। किया है कि सरकार अगर कोई भी ऐसा निर्णय ले जिससे आम आदमी के सामने कोई परेशानी आए, उनकी लड़ाई के लिए जैसे चौधरी देवीलाल के समय से लेकर के चौटाला साहब ने भी, और आज चौटाला साहब की पार्टी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है, लोगों में विश्वास पैदा करने जा रही है कि हम बढ़े हुए बिजली के रेटों को कम करवा करके ही कम लेने का काम करेंगे। हमने पहले जब पंजाब की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के भाखड़ा का 9000 क्यूसेक पानी रोकने की बात करी, कांग्रेस तो केवल अखबार तक सीमित थी। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे प्रदेश भर में जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी दी और फिर हमने गवर्नर को मेमोरेंडम देकर के ये कहा था कि या तो 25 तारीख तक हमारे हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी हमें मिल जाए, पंजाब की सरकार हमारा पानी हमें दे। अगर नहीं देगी तो फिर पंजाब से आने वाले हरियाणा के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आपकी एक चेतावनी की वजह से पंजाब की सरकार को अपना निर्णय वापस करना पड़ा, 9000 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना पड़ा। आज फिर हम यहाँ हजारों की संख्या में आकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार को चेतावनी देने आए हैं और कहने के लिए आए हैं कि जो बिजली के रेट आपने 4 गुना बढ़ाए हैं, तुरंत या तो इन रेटों को वापस ले, अपने फैसले को वापस करें, आम भुगतान को आप राहत प्रदान करने का काम करें। अगर हमारे आज के इस मेमोरेंडम के ऊपर सरकार ने विचार विमर्श नहीं किया तो फिर आपसे एक कहना चाहूंगा कि जल्द हम कोई बड़ा फैसला लेंगे और एक एक कार्यकर्ता उस बड़े फैसले के लिए जहाँ लोगों के बीच में जाकर के सरकार की कमियां और खामियों को उजागर करेगा, वहीं बिजली की लड़ाई के अंदर उन लोगों को साथ शामिल करके प्रदेश की सरकार को मजबूत करने का काम करेगा। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आज मौसम थोड़ा सा मिजाज जो बदला हुआ है
इसलिए ध्यान से जाओगे, अपने अपने घरों में जा करके खोज करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी, गांव के अंदर लोगों के बीच में बैठ करके भी आज के जहां प्रदर्शन की चर्चा करोगे, वहीं अगली लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाओगे। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। जब से यह सरकार बनी, सरकार बनने से पहले हर राजनीतिक दल जो है वो अपना एक चुनावी मैनिफेस्टो जारी करता है, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो उसको संकल्प पत्र कहा। संकल्प का मतलब है कि जो वायदे लोगों के बीच में किए जाएं, सत्ता में आने के बाद उनको पूरा किया जाए। 11 साल से इनकी सरकार है। इस वर्ष जब सरकार बनी तो सरकार बनने से पूर्व इन्होंने ये कहा था कि हम 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में देंगे गरीब आदमी को। उसमें लिखा था कि 5 लाख परिवारों को देंगे। रसोई के गैस का सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे, और बहुत सारे वायदे किए थे। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएंगे, कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, किसान के लिए एमएसपी का कानून बनाएंगे। अनेक ऐसे वायदे थे। वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने समस्याएं खड़ी करनी। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। आज खाद और बीज नहीं मिलता, पानी नहीं है, बिजली के दाम बढ़ा दिए। कमाल की बात है, अनिल विज मंत्री है, और वो अनिल विज जी का मैंने बयान पढ़ा कि हमने कोई 1 पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि 4 गुना रेट बढ़ गई।